50 साल पहले बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में। जेपी के नेतृत्व में पलटू ने उसी से अपनी राजनीति शुरू की थी और आज जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो लाठियों से इनको पिटवा रहे हैं। मंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पुलिस जो है वो पढ़े लिखे बच्चों को लाठियों से कूट रही है। यूपीएससी वाले तो बिल्कुल आँख कान में लगा कि तेल डाल के बैठे हुए हैं। अब जब इतनी पिटाई हो गई, इतना हंगामा हो गया, राष्ट्रीय सुर्खियों में मामला आ गया है, तब इन लोग की नींद टूटी है। तो इसी पर कल 6 दिसंबर को हज़ारों लड़के लड़कियां जुट गए थे बीपीएससी का जो मुख्यालय है पटना के बेरी रोड पर, और फिर जमकर वहाँ हंगामा हुआ। फिर जो होता है लाठियाँ चली, बहुतों को चोट आई। एक बहुत बहादुर छात्र नेता है बिहार का दिलीप कुमार, उसकी बीपीएससी ने एक शगुफा छोड़ दिया कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यदि कोई परीक्षा एक से ज़्यादा पाली में होती है तो उसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आते हैं। आजकल सन ऑफ बिहार नहीं नजर आते हैं। याद आ रहा है कुछ? एक सन ऑफ बिहार है ना बिहार में, है ना, बीजेपी के नेता बने। और उसके बाद लगता है राम भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि बिहार के बाकी बेटे बेटियां लाठी खा रहे हैं। कि परीक्षा में टीआरई 3 में याद होगा पेपर लीक हो गया, सिपाही भर्ती में पिछले साल पेपर लीक हो गया, बीपीएससी की 67वीं में पेपर लीक हुआ। एक तो यहाँ पेपर लीक होता है, जो सबसे बड़ा पेपर लीक का माफिया है संजीव मुखिया, उसको आज तक बिहार पुलिस नहीं पकड़ सकी। दूसरी मांग जो कर रहे लड़के लड़कियां कि 13 दिसंबर को परीक्षा, उसके पहले इतना हम लोग डिस्टर्ब हो गए मानसिक तौर पर, तो परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। ये दोनों मांगे भी जायज़ हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। और इसमें असली माफिया है बिहार का अनंत सिंह, उसके सामने तो मुख्यमंत्री चपरासी बने रहते हैं और बच्चियों को कहा जा रहा है कि आप माफिया के कहने पर। ऐसे माफिया कहाँ से आ गया? बच्चियों के करियर का सवाल है। शिक्षा को माफिया। बीपीएससी की 17वीं की परीक्षा होनी है और उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग हो रही थी। कल सभी ने देखा कि राजधानी पटना की क्या स्थिति रही, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। वहीं खान सर और गुरु रहमान सर को अरेस्ट करने का भी जो मामला है वो सामने आया और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। सर, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग हो रही थी, साफ तौर पे बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा ही नहीं। कैसे देखते हैं पूरे तरीके से कल माहौल तनावपूर्ण रहा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पुलिस जो है वो पढ़े लिखे बच्चों को लाठियों से कूट रही है। अब ये पूरा मामला है जो बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा से संबंधित है। 13 दिसंबर को उसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीटी होगी। इस बार 2000 से भी ज़्यादा रिक्तियाँ निकली है, बम्पर वैकेंसीज़ है, और 200 एसडीएम की रिक्तियाँ हैं, 136 डीएसपी की रिक्तियाँ हैं। तो बच्चे बहुत खुश थे कि इस बार ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। इसी बीच बीपीएससी ने एक शगुफा छोड़ दिया कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यदि कोई परीक्षा एक से ज़्यादा पाली में होती है तो उसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आते हैं। कोई कठिन आता है, कोई आसान आता है, और तब उसको नॉर्मलाइज किया जाता है और परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइज किया जाता है। और ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें पारदर्शिता नहीं रहती है, तो इसमें धांधली होने की बहुत संभावना रहती है। तो इसी पर कल 6 दिसंबर को हज़ारों लड़के लड़कियां जुट गए थे बीपीएससी का जो मुख्यालय है पटना के बेरी रोड पर, और फिर जमकर वहाँ हंगामा हुआ। फिर जो होता है लाठियाँ चली, बहुतों को चोट आई। एक बहुत बहादुर छात्र नेता है बिहार का दिलीप कुमार, उसकी गिरफ्तारी हुई। आज मैंने देखा कि उसको जेल भी भेज दिया गया है। तो ये सब हुआ। उसके बाद बीपीएससी का बयान आ रहा है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, ये 71वीं से लागू होगा, मतलब अगली बार से। तो ये जो बीपीएससी का जो बयान आया काफ़ी देर से आया है, क्योंकि ये हल्ला तो पिछले हफ्ते 10 दिन से चल रहा था। माहौल पहले से था, ये अचानक थोड़े हो गया। सोशल मीडिया पर हंगामा था, लोगों से कहा जा रहा था पटना पहुंचने के लिए। तो बीपीएससी को एक प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर देनी चाहिए थी ना, कि इस तरह का ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो बीपीएससी वाले तो बिल्कुल आँख कान में लगा कि तेल डाल के बैठे हुए हैं। अब जब इतनी पिटाई हो गई, इतना हंगामा हो गया, राष्ट्रीय सुर्खियों में मामला आ गया है, तब इन लोग की नींद टूटी है। अब देखिए लड़के लड़कियों की 2 मांगे और हैं। एक मांग है कि इस बार 90,000 लड़के लड़कियां नहीं फॉर्म भर सके क्योंकि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया था, और बीपीएससी कह रही है कि नहीं ये लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट्स थे, ये लोग थे ही नहीं गंभीर,
तो ये तो संवेदनहीनता है, क्यों नहीं गंभीर होंगे। उसे बहुत सारे लड़के लड़कियां होंगे जिनका ये आखिरी मौका होगा, उनके करियर का सवाल है। दूसरी मांग जो कर रहे हैं लड़के लड़कियां कि 13 दिसंबर को परीक्षा, उसके पहले इतना हम लोग डिस्टर्ब हो गए मानसिक तौर पर, तो परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। ये दोनों मांगे भी जायज़ हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। और इसमें जो एक बिहार सरकार का एक बहुत संवेदनहीन और एक जन विरोधी चरित्र सामने आया है। जबकि ये विडंबना है कि मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, वो खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं। और इस तरह से कर बर्बरतापूर्ण छात्रों को पीटा 50 साल पहले बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, जेपी के नेतृत्व में। पलटू ने उसी से अपनी राजनीति शुरू की थी, और आज जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो लाठियों से इनको पिटवा रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा अहंकार नहीं पालें। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो पलटू का क्या रहेगा। और बेरोज़गारों को कमज़ोर भी नहीं समझें कि जो बेरोज़गार तो हैं ही ये बच्चे, साथ ही साथ मतदाता भी हैं। और सारे बेरोज़गार यदि इकट्ठे हो गए तो मुख्यमंत्री बेरोज़गार हो जाएंगे। जी, उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये जो सारे शिक्षक माफिया हैं, उनके कारण से जो है बच्चों को लगातार भरमाया जाता है और उनको कहा जाता है कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन कीजिए। इस तरह का नीरज बबलू जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका बयान आया है। अब देखिए ये लोग शर्म निरपेक्ष लोग हैं, शर्म हया छोड़ चुके हैं। जो असली माफिया है बिहार का, अनंत सिंह, उसके सामने तो मुख्यमंत्री चपरासी बने रहते हैं। और बच्चे बच्चियों को कहा जा रहा है कि आप माफिया के कहने पर, ऐसे माफिया कहाँ से आ गया। बच्चे बच्चियों के करियर का सवाल है। शिक्षक को माफिया बता रहे हैं। वही ना मैंने कहा कि जो असली माफिया है उसके सामने तो मुख्यमंत्री भींगी बिल्ली बने रहते हैं, हाथ पैर जोड़े रहते हैं। अब किसी को माफिया कहने से देना होगा। ये बच्चों के करियर का सवाल है। एक तो बिहार में परीक्षाएं होती नहीं है, यदि होती है तो पेपर लीक होता है। अभी देखिए 2-3 दिन पहले हज़ारों लड़के लड़कियां थे गर्दनी बाग में, सिपाही वाले अभ्यर्थी, उसमें एक शगुफा छोड़ दिया गया था कि हम लोग को जो NCL चाहिए, EWS चाहिए, वो जुलाई 2023 के पहले का होगा। उस पर इतना हंगामा हुआ, तब चयन पर्षद ने मतलब अपनी बात वापस ली। तो एक तो यहाँ कभी शिक्षक अभ्यर्थी में, शिक्षक की परीक्षा में TRE 3 में याद होगा पेपर लीक हो गया। सिपाही भर्ती में पिछले साल पेपर लीक हो गया। BPSC की 67वीं में पेपर लीक हुआ। एक तो यहाँ पेपर लीक होता है। जो सबसे बड़ा पेपर लीक का माफिया है संजीव मुखिया, उसको आज तक बिहार पुलिस नहीं पकड़ सकी है। उसको सीधे सीधे मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला हुआ है। संजीव सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो चयन पर्षद का अध्यक्ष था। तो बड़े बड़े माफिया पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है, और ये बच्चों को पीटा जा रहा है। और उसी में ये सरकार दिखा रही है कि हम बहुत मतलब जामबाजी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, लगता है कि खान सर, गृह हमान सर जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ उतरे, मैदान में उतरे, पूर्ण जोड़ कोशिश लगातार करते रहे, शाम को उनको जो है खबरें सामने आई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, थाने ले जाया गया है, सचिवालय थाना। उसके बाद आज जो है सुबह में पता चलता है कि वो अपने मन से गए थे। तो ये सारा क्या पटना पुलिस ने खंडन भी कर दिया। देखिए मुझे तो ये लगता है कि जैसे अंग्रेज़ों की एक नीति थी ना, फूट डालकर शासन करने की नीति थी, डिवाइड एंड रूल की, उसी नीति पर पलटू भी चल रहा है। ये पूरे जो छात्र आंदोलन है इसको कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें मतलब घुसपैठ हो गई है। अब देखिए दिलीप कुमार, जो उसको मैं एक बहादुर छात्र नेता मानता हूँ, अक्सर बेचारा मार भी खाता है, अकेला डटा रहता है बंदा, उसको देखिए घसीट के एकदम पुलिस ले गई कॉलर पकड़ के, जैसे कि लगता है कि बहुत बड़ा कोई आतंकवादी धरा गया हो। कहा जाता है कि दिलीप को तो ब्रेन ट्यूमर है, उनका कान पे इतना कस के मुझे पता है वो कान की उसका इलाज चल रहा है दिल्ली में, और उसको ऐसे पकड़ के ले गई पुलिस, लगा कि ओसामा बिन लादेन धरा गया हो। तो और कुछ लोग जो हैं, जो कोई गुरु बन के घूम रहे हैं, कोई गुरु घंटाल बन के घूम रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं हुआ। वो एकदम पुलिस की गाड़ी में नवाब के नाती बन के घूम रहे हैं, इधर से उधर कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, तो पुलिस उनको छोड़ने जाती है। क्या मजाक है। और एक बात और दिलचस्प, मैं दर्शकों का ध्यान दिला दूँ, बहुत लोग का ध्यान नहीं पड़ा है कि इस आजकल सन ऑफ बिहार नहीं नजर आते हैं। याद आ रहा है कुछ? एक सन ऑफ बिहार है ना बिहार में, है ना, बीजेपी के नेता बने। और उसके बाद लगता है राम भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि बिहार के बाकी बेटे बेटियां लाठी खा रहे हैं, लेकिन सन ऑफ बिहार नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है और दिख भी नहीं रहा, कुछ बोलने से बचते भी, कुछ बोलने से भी बच रहे थे। जरा उनका भी लोकेशन पता कीजिए कि सन ऑफ बिहार आजकल कहाँ हैं, जबकि बिहार के बेटे बेटियां इस ठंड में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे लाठियां खा रहे हैं। तो पहले खूब टट्टर करते थे। हाँ, जरा उनका लोकेशन पता करके मुझे बताइएगा, उत्सुकता है जी। चलिए,
तो आपने सुना, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। आपने सुना कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर क्या कुछ कह रहे थे। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को हटाने को लेकर के लगातार कल माहौल तनावपूर्ण रहा और अब जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है। देरी हुई लेकिन बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो 31वीं से जो है वो लागू होगा। अभी फिलहाल आपने सुना कि क्या कुछ करना था। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।